राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 2 का 7th चैप्टर लिमिट्स स्टार्ट किया था, जिसकी पिछले वीडियो में मैंने 7.4 खत्म किया। आज हम लोग 7.5 की तरफ जाएंगे। अब 7.5 करने के पहले, उसके बेसिक्स जानने के पहले पिछले 4 पार्ट्स में क्या क्या किया समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 7.1 में हमने फॉर्मूला मेथड देखा, लिमिट्स को बाय फॉर्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखा। उसके बाद 7.2 में हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पे गए, जिसके अंदर लिमिट में आपको ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, क्यूबिक या फिर डिग्री 2 के, उसको आपने सिंप्लीफाई किया, उनके फैक्टर्स निकाले, प्रॉब्लम देने वाले फैक्टर को कैंसिल किया, आंसर निकाला। उसके बाद हम लोग गए मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन पे। पहचानने का तरीका क्या है, रूट में चीजें मिलेंगी, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग गए लिमिट बाय फॉर्मूला मेथड, यानी लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बराबर, इसके अंदर क्या था, दो फॉर्मूलेस थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू भी 1 होता है। इन दोनों मेजर फॉर्मूलास पे हमने बात की थी और इन पे स्टडी करके एक्सरसाइज खत्म की थी। आज हम लोग जाएंगे 7.5 पे, यानी लिमिट का एक और नया मेथड, जिसका नाम है लिमिट बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर जो भी आपको लिमिट का क्वेश्चन मिलेगा वो इन चारों से, जो पार्ट आप पहले पढ़ के आए उनसे अलग मिलेगा, कुछ अलग दिखेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा। जैसे ही मैं वो सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा, जो मेरा लिमिट होगा इन चारों में से, जो पहले चार हम पढ़ के आए उनमें से किसी एक तरीके का बन जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, कैसे करना है समझने की कोशिश करते देखते हैं। अब सबसे पहले लिमिट बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा। सपोज मेरे पास कुछ ऐसे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये कोई लिमिट दिया है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, उस पे चलता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं कोई चीज। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो हर क्वेश्चन में हम लोग दो ही चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू कहां जा रहा है, a पे जा रहा है, तो मैं हर क्वेश्चन में या तो x माइनस a को h बोलूंगा या फिर a माइनस x को h बोलूंगा। मैं ये दो ही सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाला हूं। अब मुझे पता कैसे चलेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है, तो तब पता चलेगा जब दिया हुआ लिमिट का क्वेश्चन उन चार मेथड जो हम लोग पढ़ के आए उन जैसा नहीं दिखेगा, तब मुझे पता चलेगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है। इसके क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना, मुझे ये काम करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बताता हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेके कि इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है या इसके बाद सॉल्व कैसे करना है, हम लोग उस पर चलते हैं। बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 कोसेक x माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस x। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, आपके सम में ये जो आपका लिमिट है ना, उसी का सब्सट्रैक्शन या एडिशन दे रखा होगा। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया, अगर मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू a है तो मैं सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा, या तो x माइनस a को h बोलूंगा या a माइनस x को h बोलूंगा। अभी इसी क्वेश्चन ने मुझे हिंट दिया है क्या पुट करना है। देखो पाई बाई 2 माइनस x, इन्हीं का सब्स्टिट्यूशन दिया है ना, सब्सट्रैक्शन। देखो जरा ध्यान से, उन दोनों में से एक है, कौन सा वाला है, पाई बाई 2 माइनस x, मतलब ये वाला पैटर्न दे रखा है। तो मैं सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा, इसको मैं बोल दूंगा पुट पाई बाई 2 माइनस x को h। पहला बात मैंने ये बोल दिया। अब जैसे ही बच्चों ये किया, इसी में से x का वैल्यू निकाल दो। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x को वहां भेजो, h को यहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h इज इक्वल टू x। ये हमको x की वैल्यू मिल गई। चलो एक चीज, अब आगे मैं क्या करूंगा, अब आगे बच्चों हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे वेरिएबल x के बदले में ये पुट करूंगा, मतलब वेरिएबल h में कन्वर्ट करूंगा, तो लिमिट भी h में होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे ही ये वाला काम किया, अब लिमिट पे जाओ। लिमिट कहां जा रही है वो देखो, व्हेन लिमिट क्या, लिमिट जा रही है मेरी पाई बाय 2 पे। तो जब x पाई बाय 2 पे जाएगा तो h कहां जाएगा, मुझे वो चेक करना है। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसमें x पाई बाय 2 पे जा रहा है ना, तो ये पाई बाय 2 x के बदले पाई बाय 2 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कैसे आ रहा है, ये पाई बाय 2 माइनस, जैसे यहाँ पे h को पाई बाय 2 पुट करूंगा x को, तो h की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब ये x पाई बाय 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये h कहां टेंड करेगा बच्चों, h जाएगा 0 के पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने पाई बाय 2 पुट किया आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब h चला जाएगा 0 के पास। ये मैंने लिमिट भी पता कर दी। अब आगे इन सारी चीजों को अपने सम के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है,
इसको हम लोग h पुट करेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां ये बोलेंगे, जहां पे ये लिमिट लिखी है उसके बदले ये लिमिट लिख देंगे। तो सम क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 के बदले अब हो जाएगा ये h टेंड्स टू 0। अब यहां पे क्या है, कोसेक, कोसेक के बगल में, कोसेक के बगल में x है, x की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों, पाई बाय 2 माइनस h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है पाई बाय 2 माइनस x, इसकी वैल्यू क्या है h, तो ये आ गया h का स्क्वायर। ऐसे कुछ, यहां तक की बात पल्ले पड़ी। अब क्या हो जाएगा बच्चों, आगे देखो ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, साइन का कॉस बनता है, कोसेक का क्या बनता है, ये क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा सेक थीटा, यानी सेक h अपॉन h का स्क्वायर, ये बन गया हमारा सम। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाला उठाओ, रैशनलाइज कर दो, 7.4 जैसा है, सेम टू सेम ऐसा ही सम है, प्रैक्टिस सेट 7.4 में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर इंटू सेक h प्लस 1 अपॉन सेक h प्लस 1, ये हमने कर दिया रैशनलाइज। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, कैसा हो जाएगा ये देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर h माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, नीचे चल रहा है मेरे पास h का स्क्वायर इंटू सेक h प्लस 1। अब हमको क्या पता है, एक बात क्या पता है बच्चों, मुझे ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। मुझे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर h माइनस 1 ना, तो ये 1 को वहां भेज दो, तो टेन स्क्वायर, अगर मैं थीटा के बदले h पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर h, ये 1 वहां चला गया माइनस 1। तो ये कुछ दिख रहा है क्या बच्चों, सेक स्क्वायर h माइनस 1 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर h। तो ये पूरा सम क्या बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सेक स्क्वायर h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर h अपॉन नीचे h का स्क्वायर एज इट इज इंटू 1 अपॉन सेक h प्लस 1 एज इट इज, ऐसे कुछ। अब क्या करूंगा बच्चों, ये लिमिट इसके पास भी जाएगी, ये लिमिट इसके पास भी जाएगी, क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर h अपॉन h का स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन सेक h प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो, ये पहला वाला लिमिट देखो, ये तो फॉर्मूला है क्या, टेन स्क्वायर h अपॉन h का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में बैठ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली 1 बनेगा इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, जहां जहां पे h दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन h के बदले 0, तो ये हो जाएगा सेक 0 प्लस 1, तो ये 1 इंटू एनीथिंग विल बी 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक 0 की वैल्यू होती है 1, ये आ गया 1 अपॉन 2, दैट्स द आंसर ऑफ द लिमिट। ये था बच्चों पहला क्वेश्चन, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है 1/3 लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस sin a अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस फिफ्थ रूट ऑफ, ऐसे कुछ तो दिया है। अब क्या होगा, ऊपर देखो, ऊपर एक फॉर्मूला चल रहा है बच्चों, ऊपर ये बन रहा है मेरे पास, कुछ ऐसा दिख रहा है, साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्म है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये बच्चों फॉर्मूला है। तो ऊपर वाला जो है इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, जहां पे c के बदले x दिया है, d के बदले a दिया है, तो ऊपर वाले पे फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा 1/3 लिमिट x टेंड्स टू a, साइन c माइनस d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d यानी x प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d यानी x माइनस a अपॉन 2, नीचे क्या है मेरे पास, ये दे रहा है x की पावर 1/5 माइनस a की पावर 1/5, ऐसे कुछ तो चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर बच्चों ये नीचे वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये क्या दिया है, देखो x की पावर 1/5 माइनस a की पावर 1/5, अगर इसके नीचे में x माइनस a दे दूं तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पे n का वैल्यू 1/5 होगा।
ए तो ए ही है, क्लियर है। तो मुझे ये चीज दिख रही है कि नीचे वाले को x माइनस ए की जरूरत है, और ऊपर देखो न्यूमरेटर मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अगर साइन x अपॉन x बन जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, साइन x माइनस ए इधर भी है और x माइनस ए इसको भी चाहिए, तो मेरे लिए हिंट है कि ऊपर और नीचे मुझे x माइनस ए से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो? ये 2 को बाहर निकाल रहा हूं, ये 2 को बाहर निकाल के यहां भेज दिया और ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू a, क्या हो जाएगा ये? cos x प्लस a बाई 2 इंटू साइन x माइनस ए बाय 2। इनको मैंने डिवाइड कर दिया x माइनस ए से, और इन सबको मैंने डिवाइड कर दिया नीचे वाले को भी 1x की पावर 1/5 माइनस a की पावर 1/5 को भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये लिमिट को अंदर बांट रहा हूं। ये लिमिट इसके पास भी जाएगी नीचे, ये लिमिट कॉस के पास भी जाएगी, साइन के पास भी जाएगी। सम कैसा दिखेगा वो देखो, तो ये 2/3 बाहर है। ठीक, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a cos x प्लस a अपॉन 2, कॉस के पास चली गई, इनटू लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a बाई 2 अपॉन x माइनस ए। मुझे x माइनस ए साइन के पास ही चाहिए था, तो मैंने इसको ना देते हुए इसको दे दिया। मल्टीप्लीकेशन है, किसी भी एक के पास जाएगा। होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a, नीचे क्या है मेरे पास? x की पावर 1/5 माइनस a की पावर 1/5 अपॉन x माइनस ए। अब ये पूरी चीज बच्चों क्या दिख रही है वो देखो, ये एक लिमिट, ये दूसरी लिमिट और ये तीसरी लिमिट, 3 अलग अलग चीजें सॉल्व होंगी। अब यहाँ पे देखो, पहली वाली लिमिट x टेंड्स टू, ये सिंपल है। जहां जहां पे आपके पास इसके अंदर a दिख रहा है मतलब x दिख रहा है, 2 पुट कर दो, पहला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है वो देखो। पहले तो 2/3, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? जहां जहां पे x दिख रहा है a पुट कर दो, ये cos a प्लस a अपॉन 2, ये हो गया। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को x रेज़ टू n का फॉर्मूला डायरेक्ट चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है? 1/5 a की पावर 1/5 माइनस 1, नीचे वाला भी सिंप्लीफाई हो गया, n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो क्या है, एंगल में क्या है साइन के पास? साइन क्या है देखो, नीचे 2 है ना, तो मुझे मतलब यहां पे 2 चाहिए, तो ये मैंने 2 देके 2 निकाल दिया। देखो ध्यान से, साइन x माइनस ए अपॉन 2, यहाँ पे भी x माइनस ए अपॉन 2 आ गया। तो अब ये पूरी चीज क्या बन जाएगी? 1, और ये इंटू 1/2 एज इट इज है। ये चीज समझ में आया क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये 1/2 और ये बाकी पूरी चीज 1 बन जाएगी। अपन ने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, करो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा? ये देखो, ये 2/3, ये 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा इधर? cos 2a अपॉन 2, नीचे क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू a की पावर 1/5 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 5/5, तो ये हो जाएगा a की पावर -4/5। ठीक, अब ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 ऊपर चला गया, तो ये 5 अपॉन ये 3 आ गया, cos 2 से 2 कैंसिल, cos a अपॉन a की पावर -4/5 था, इसको भी अगर मैंने ऊपर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 4/5 हो जाएगा। सो ये रहा फाइनल आंसर आपके लिमिट का। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। थर्ड वन देखो क्या है, थर्ड वन में क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड्स टू पाई, कुछ तो दिया। अब ये वाला पहले वाले जैसा है, देखो जो लिमिट यहाँ पे दे रखी है उसी का सब्सट्रैक्शन यहाँ पे दिया है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे हम लोग कर देंगे पुट पाई माइनस एक्स को h। अब जैसे ही इसको h पुट किया, यहां से x का वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगा? पाई माइनस h बराबर x। दो चीजें मिल गई। अब लिमिट पता लगाना है, लिमिट क्या हो जाएगी? व्हेन जब ये x पाई पे टेंड करेगा, मतलब x जब पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे जरा पाई पुट करो तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई 0, तब h कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा। तो अब मुझे मेरी नई लिमिट भी पता लग गई, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस को cos x दिया है, x की वैल्यू क्या है?
पाई माइनस एच माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, अब ये पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, एच, तो ये बन जाएगा एच का स्क्वायर। ये बन गया मेरा नया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस पाई माइनस एक्स, पाई मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस कॉस एच माइनस 2 अपॉन एच का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सा मेथड चलेगा, क्या स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट दिया है मतलब हमको पता है क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इनको कर दो रैशनलाइज, तो ये क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस कॉस एच प्लस 2 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस कॉस एच प्लस 2, ये हमने कर दिया बच्चों रैशनलाइज। अब जैसे ही रैशनलाइज किया क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी बनेगा तो a का स्क्वायर मतलब 5 माइनस कॉस एच रूट का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस कॉस एच, रूट गायब हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस कॉस एच माइनस 2, ऐसे कुछ। ऊपर क्या बन रहा है देखो 5 माइनस 4 1 बनेगा, तो ये पूरी चीज क्या आ रही है मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 4 आ गया 1 माइनस कॉस h अपॉन h का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 माइनस कॉस h माइनस 2। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि अगर 1 माइनस कॉस h 1 प्लस कॉस h ऐसे कुछ बनता है तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं आंसर निकालने के लिए, तो ये भाई साहब को पकड़ो, एक और बार रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस कॉस h अपॉन 1 प्लस कॉस h। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस h, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर h अपॉन नीचे क्या है h का स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस कॉस h माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस h, ऐसी चीजें आ गई। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर h क्या बनेगा, क्लास 10th में चलो फिर से, मुझे पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर h चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर h। तो मुझे ये जो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर h दिया है उसका वैल्यू मिल गया, क्या है साइन स्क्वायर h। अब लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन h का स्क्वायर, इनको साथ में ले लिया और बाकी सबको अलग कर दिया, बाकी क्या है मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस कॉस h माइनस 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस h, ये आ गई। अब जब लिमिट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिमिट इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही लिमिट इसके पास पहुंचेगी ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये आ गया मेरे पास 1 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां पे h दिख रहा है 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस कॉस 0 माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, वो तो 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एनीथिंग विल बी 1, तो 1 अपॉन 5 माइनस कॉस 0 1 होता है, तो 5 माइनस 1 विल बी 4, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ये मेरे पास अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे देखो ये प्लस है, मैंने यहाँ माइनस लिखा है, प्लस 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 और ये प्लस, ये देखो ये ना नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे प्लस था मैंने माइनस लिखा था, तो ये 5 माइनस कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 1, तो 5 माइनस 1 4, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनेगा 2, तो ये वाला ये पूरा 2 और ये 2, ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे कॉस 0 1, तो ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, तो आंसर विल बी 1 अपॉन 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब 4 में भी क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 cos x माइनस रूट 3 sin x अपॉन पाई माइनस 6x। क्या पहले दिया है पाई माइनस 6x, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम लोग कर देंगे पुट, पाई पहले दिया है ना तो ये कर दो आप पाई बाय 6 माइनस x को h। अब जैसे ये पुट किया हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो यहीं से बच्चों x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x वहां चला गया, ठीक है, मतलब ये x चला गया उधर, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस h बराबर x, ये हमने x का वैल्यू ढूंढ लिया।
बट मुझे क्या चाहिए, मुझे पाई माइनस 6x चाहिए। तो एक काम करो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसा हो जाएगा देखो, ये पाई 6 वहां चला जाएगा, -6x/6 बराबर h, ये 6 को भी वहां भेज दो, तो पाई -6h, ये 6 वहां चला गया, क्या हो जाएगा 6h। तो बच्चों इन भाई साहब की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, चलो ठीक है मिल गई। अब आगे क्या, अब आगे क्या हो जाएगा, लिमिट इसको तो हम लोग पुट करेंगे, बट हम लोग लिमिट भी पता करेंगे ना पहले, क्योंकि हम लोग सब h में पुट कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, व्हेन x टेंड्स टू π/6, तब h कहां जाएगा, इसके अंदर जहां जहां पे x दिखा है इसके अंदर वहां पे π/6 पुट करो, क्या हो जाएगा π/6 माइनस π/6 विल बी 0। तो ये h कहां चल जाएगा, h टेंड कर जाएगा 0 पे। ये मुझे लिमिट मिल गई। अब मेरा ओरिजिनल सम क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x की वैल्यू क्या है मेरे पास, π/6 माइनस h प्लस √3 इंटू साइन x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x फिर से वही है π/6 माइनस h, और नीचे क्या चल रहा है मेरे पास π-6x की वैल्यू क्या मिली मुझे 6h। चलो भाई साहब ये सारी वैल्यूज तो आ गई। अब आगे क्या, अब आगे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। क्या है फॉर्मूलाज, उस पर चलते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है cos a माइनस बी, क्या होता है ये होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ऐसे कुछ। तो हम लोग ये फॉर्मूला इन भाई साहब के लिए अप्लाई करेंगे। फिर मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है जो है साइन a माइनस बी, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। हम लोग ये फॉर्मूला इन भाई साहब के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखो लिमिट क्या हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करो, cos π/6 माइनस h क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b, तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। चलो ये सिंप्लीफाई हो गया, प्लस √3 इंटू ये क्या है साइन a माइनस बी, फॉर्मूला लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन a cos b, फिर एक सेकेंड यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, माइनस cos a साइन a cos b फिर cos a साइन b होल डिवाइडेड बाय 6h, ऐसे कुछ तो चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो cos π/6 sin π/6 है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, कैसा दिखेगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये cos π/6 क्या हो जाएगा बच्चों, cos π/6 cos 30 क्या, ये √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू cos h प्लस sin π/6 यानी sin 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास sin h/2, ये हो गया ब्रैकेट सिंप्लीफाई, प्लस ये √3 इंटू साइन π/6 ये होता है मेरे पास 1/2 इंटू cos h माइनस cos π/6 ये होता है मेरे पास √3/2 इंटू साइन h होल डिवाइडेड बाय 6h। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा और क्या, ये √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो, मैं यहाँ पे दो काम एक साथ कर रहा हूं, क्या दो काम, ये 6h को यहां वहां डिवाइड कर रहा हूं एक चीज, और दूसरा √3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा नहीं, फिलहाल मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बस इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। डिवाइड करोगे तो भी आएगा, बट वो आखिरी में करना ही है। तो कैसा दिख रहा है देखो, अभी ये मेरे पास √3/2 cos h प्लस साइन h/2, ठीक है, ये √3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा प्लस √3/2 इंटू ये आ गया cos h, फिर ये √3 यहां पे चला गया, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, माइनस 3/2 साइन h होल डिवाइडेड बाय 6h। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को साथ में लो, क्या लाइक टर्म्स है, देखो ये लाइक टर्म्स है और ये है, साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैसा दिखेगा ये पूरा चीज, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0
अच्छा, एक गलती मिस्टेक ये हुआ है बच्चों, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ है, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, मैंने प्लस लिखा है, इसी वजह से यही मिस्टेक है। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों ये माइनस रूट से अंदर जाएगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। अब चीजें क्या हो गई, इसके बाद देखो कैंसिल हो गया, सेम सेम। ठीक है, क्या बच रहा है मेरे पास, साइन एच बाई टू प्लस रूट थ्री एच बाई टू। तो मैं यहां से साइन एच अगर बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाय 6h। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये 1/6 बाहर निकाल रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, ऊपर वाला ऐड हो गया, 4/2 यानी 2 बन जाएगा। तो ये एक और 2 लिमिट के बाहर निकल गया, h टेंड्स टू 2, ये आ जाएगा मेरे पास साइन h अपॉन h। अब ये साइन h अपॉन h क्या है, ये तो 1 होता है, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 into 1 which will be 3, that's the final answer। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन पाई माइनस h। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्या हो जाएगा इसके अंदर, लिमिट फिलहाल तो एज इट इज, यहाँ पे हम लोग पहले ही सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन पाई एच, ऐसे लिख दिया। अब ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ना ऊपर, उसमें बच्चों ध्यान से देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, लिमिट पुट करने पे जैसे ही ये 1 पुट करूंगा बच्चों, ऊपर ये क्रिएट कर रहा है 1 माइनस एक्स, ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैंने बोल दिया पुट 1 माइनस एक्स बराबर एच। अब जैसे ही ये किया, यहां से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब 1 माइनस एच, ये हो जाएगा एक्स, ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये मैंने एक्स का वैल्यू निकाला। अब बारी लिमिट की, तो व्हेन ये जब x बच्चों 1 की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो h का वैल्यू क्या आएगा 0। तो h कहाँ जा रहा है, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो मेरे पास नई लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, इसको मैंने क्या बोला है 1 माइनस x को मैंने h बोल दिया है, अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू 1 माइनस h होल डिवाइडेड बाय साइन पाई एच, साइन पाई इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। तो अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे देखो ये h एज इट इज, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो h इंटू 2 माइनस एच होल डिवाइडेड बाय, और क्या है साइन, ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा साइन पाई इंटू 1 पाई इंटू यहाँ पे h होगा, ये 1 माइनस एच है, ये हो जाएगा माइनस पाई एच। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ऊपर वालों को हाथ मत लगाओ, ये वैसे ही रहेगा, h इंटू 2 माइनस एच। नीचे क्या हो रहा है देखो, मुझे पता है, क्या पता है कि साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या आ गया, पाई आया मतलब नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, पाई माइनस थीटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन पाई माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी इस फॉर्मूला से, साइन पाई माइनस पाई एच बन जाएगा साइन पाई एच। चलो ये ऐसे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, साइन h अपॉन एच, यानी साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 बनता है, मुझे वो चीज यहां अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, साइन पाई एच है, तो ये मैंने पाई एच दे के अगर पाई एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, देखो ये मैंने पाई एच दे के पाई एच से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही बच्चों ये कलाकारी मैं करूंगा तो ये दिख रहा है कि एच से एच कैंसिल हो रहा है, तो अब ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, लिमिट ऊपर नीचे बांट दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाले को लिमिट दे दिया तो ये 2 माइनस एच के पास चला गया, नीचे वाले को दिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई एच अपॉन पाई एच बन गया, और नीचे से ही ये पाई इस तरफ बाहर निकाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, जहां जहां पे h दिख रहा है वहां पे 0 पुट करो, तो ये ऊपर क्या बन रहा है 2 माइनस 0, नीचे ये वाला पाई एज इट इज इनटू इस लिमिट की वैल्यू तो फॉर्मूला से 1 हो गई, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास 2 अपॉन पाई, दैट्स द फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है बच्चों,
इस पार्ट में बच्चों हम लोग यहीं तक रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।